विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम 6 चैप्टर का स्वाध्याय देख लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, वाजिद को कैसे ये पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? जब वाजिद के घर का तेल ख़त्म हो गया और उसकी बेगम ने कहा कि जो आपके दोस्त ने इधर तेल का डब्बा रखा है उसमें से थोड़ा तेल निकाल के आओ, क्योंकि अभी रात हो गई है और हमें कहीं से भी तेल नहीं मिलेगा, हमारे घर में मेहमान आए हैं। इसीलिए वाजिद ने वो तेल का डब्बा जो है वो खोला और उसे पता चला कि इसमें मोहरे पड़ी हुई है। दूसरा, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? जब अली बाबा जो हैं वो वापस आए तभी उन्होंने देखा कि उनका घड़ा जो है वो तेल से तो भरा हुआ है पर मोहरे सभी खाली हो गई है। तभी अली ख्वाजा ने कहा कि मैंने घड़े में मोहरे रखी थी, वो तुमने ले ली। तब वाजिद ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस तेल के डब्बे में क्या पड़ा था, और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तीसरा, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? खलीफा ने अपने दरबार में हसन को इसलिए बुलाया, जब खलीफा पूरे गांव की यात्रा करने निकले थे तब हसन को अच्छे से मुकदमे का फैसला सुनाते हुए सुना, तभी उन्होंने अपने दरबार में उसे बुलाया। चौथा, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों की बात सुनकर ही वाजिद घबराया, क्योंकि तेलियों ने कहा कि यह तेल 2 महीने पुराना नहीं है, वो अभी 2 हफ्ते पहले का ही तेल है। इसीलिए वाजिद जो है वो घबरा गया। पांचवा, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों ने पुराना तेल और नए तेल की पहचान करा के सच्चा निर्णय किया। छठा, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने निर्णय किया कि वाजिद को अली ख्वाजा की सारी मोहरें वापस करनी होगी और उसको कारागार में डालना होगा। ऐसे करके खलीफा ने निर्णय लिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। यह वाक्य अली ख्वाजा ने वाजिद से कहा। दूसरा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए, वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा। तीसरा, आप काजी की अदालत में जाइए, लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा, आप इस घड़े की जांच कीजिए, हसन तेलियों से कहता है। यह वाक्य हसन तेलियों से कहता है। पांचवा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, यह तेल जो है वो 2 महीने पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपको अपने मित्र को यहाँ स्वयं पत्र के प्रारूप में लिखना है। दूसरा, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना का विस्तार से लिखिए। आपको जो भी घटना उस टाइम पे याद आती है आपको वो लिखनी है, कि आपके साथ कभी किसी ने धोखा किया है, कोई चीज़ आपकी होते हुए भी आपने किसी और को दी है या किसी और ने आपसे छीन ली है, यह आपको विस्तार से लिखना है। प्रश्न तीसरे का ग, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे आप लोगों को यह कहानी इसमें लिखनी नहीं है, पूरा चैप्टर जो है रीड करना है और अच्छे से समझना है कि क्या हुआ था इस चैप्टर में, हमें क्या बताया कहा है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है और इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पलट कर दिए गए हैं, उनको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यह पूरी कहानी, चित्र को देखकर आपको पूरी कहानी लिखनी है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो उलट पुलट हुए होंगे क्योंकि ये कर दिए गए हैं। यहाँ पर शेर और चूहे की बात है, हमने बहुत बार ये कहानी सुनी भी होगी। वही कहानी आपको अच्छे से अपनी अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण देखिए, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? क्वेश्चन मार्क बना के आपको इस तरह से वाक्य बनाने हैं। देखिए, क्रिया विशेषण जो है वहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया है। यहाँ पर यह क्रिया है, जैसे अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। सुनाई वो क्या है? क्रिया है। रात को कुत्ते भौंक रहे थे वो क्रिया है। वह पटाखे देख रहा है, देखना वह क्रिया है। वेदांत किताब पढ़ रहा था, पढ़ना वह क्रिया है। पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया, चला जाना वो भी एक क्रिया है। आकाश में पतंग उड़ रही थी, उड़ना वह भी एक क्रिया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, राधा ने किसको पत्र लिखा? राधा ने किसको पत्र लिखा। फिर क्वेश्चन मार्क, किसको आ गया और लिखा, वो अपनी क्रिया है। वैसे ही आपको वाक्य भी लिखने हैं। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई? ठीक है, किसने सुनाई के बाद आपको क्वेश्चन मार्क देना है। रात को कौन भौंकते हैं? या लिखोगे कुत्ते कब भौंक रहे थे। ठीक है। तीसरा, वह पटाखे देख रहा है, वह क्या देख रहा है? इस तरह से ही आपको वाक्य बनाने हैं। छठा प्रश्न, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर भी लिखिए। यह पैराग्राफ पूरा आपको रीड करना है। इस पर से जो प्रश्न है वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद उसके उत्तर भी आप ही को लिखने हैं। ये पूरी कहानी जो है वो आपको पढ़नी है, अच्छे से समझनी है। उस पर से 5 से 6 जो है प्रश्न बनाओगे और उसी प्रश्नों के उत्तर भी लिखोगे। देखिए, यह पूरा आपको को पढ़ना है। फिर इस पर से प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाकर फिर आपको इसके जवाब भी लिखने हैं। मुझे आशा है आज का स्वाध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।